लॉरेंस बिश्नोई का साथी काला जठेड़ी की शादी के बाद बर्बादी की कगार पर लेडी डॉन अनुराधा चौधरी। दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की शादी हुई है, लेकिन दोस्तों शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि कहा जा रहा है लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। न केवल इतना बल्कि बताया जा रहा है काला जठेड़ी की पत्नी पर हमले की आशंका जताई जा रही है। आपको याद होगा दोस्तों काला जठेड़ी की शादी से पहले गैंगस्टर नीरज बबाना ने इसके शादी में हमला करने का प्लानिंग करा था। हालांकि नीरज बबाना तो कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन अब दोस्तों शादी के बाद कहा जा रहा है लेडी डॉन अनुराधा चौधरी जो कि बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उस खबर ने चारों तरफ सोशल मीडिया पर खलबली मचा कर रख दिया। एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके तमाम बातों का जानकारी आज के इस वीडियो में आपको हम देते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों यह है गैंगस्टर कौशल चौधरी और इधर आप देख सकते हो यह है गैंगस्टर नीरज बबाना। आपको बता दूं नीरज बबाना और कौशल चौधरी के बारे में कहा जा रहा है ये लोग खतरनाक प्लानिंग करा है। जी हां दोस्तों, शादी से पहले भी इन लोगों ने प्लानिंग करा था और जब अब गैंगस्टर काला जठेड़ी और उनकी पत्नी लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की शादी हो चुकी है तो शादी के बाद कहा जा रहा है दोस्तों काला जठेड़ी तो जेल चला गया, लेकिन जेल जाने के बाद अब कहा जा रहा है काला जठेड़ी की पत्नी के ऊपर मुसीबत आ सकती है। तो सबसे अहम सवाल यह आता है कि यह मुसीबत आखिर आएगी क्यों, किस तरह की मुसीबत की आशंका जताई जा रही है। आपको पते के लिए बता दूं दोस्तों काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई दोनों आपस में एक दूसरे के साथ भाई की तरह संबंध रखता है। और आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के से बहुत सारे बदमाश है जो काला जठेड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, प्यार करता है, सपोर्ट देता है। तो कहा जा रहा है दोस्तों काला जठेड़ी की शादी के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग को तो खुशी मिली, वहीं अगर बात करा जाए लॉरेंस बिश्नोई के विपक्षियों की तो इनके विपक्षियों को जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनके विपक्षियों के अंदर इस तरह का भावना है कि काला जठेड़ी कभी खुश हो ही नहीं, ये लोग तो खुश देखना चाहता ही नहीं है। और इसी वजह से दोस्तों कहा जा रहा है काला जठेड़ी की खुशी को छीनने के लिए अब उनकी पत्नी के ऊपर ये लोग हमला करने का प्लानिंग कर रहा है। सबसे अहम सवाल यह आता है कि किस तरह का प्लानिंग इन लोगों ने करा है। आपको बता दूं पहले भी गैंगस्टर कौशल चौधरी ने कई तरह का कांड हरियाणा के अंदर करा है और आपको बता दूं कई बार कौशल चौधरी गैंग के बदमाशों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों से पंगा भी लिया। हालांकि कई बार कौशल चौधरी जीता तो कई बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग जीता, लेकिन दोस्तों इस तरह के बदमाशों के द्वारा अलग अलग जगहों पर गैंगवार की वारदात को अंजाम तो पहले भी दी गई। और अब दोस्तों कहा जा रहा है लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की जिंदगी पूरी की पूरी मुसीबत में पड़ी हुई है। तो सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों की शादी के बाद क्या क्या हुआ और होने के बाद दोस्तों इस तरह की खबर आखिर आई कहां से। आपको बता दूं 12 मार्च 2024 को ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए और इन दोनों की शादी की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब चली है। चारों तरफ से लोगों ने गैंगस्टर काला जठेड़ी और उनकी पत्नी लेडी डॉन अनुराधा चौधरी को बधाई भी दिया। चारों तरफ से लोगों ने कहा अच्छा हुआ कि काला भाई का शादी हो गया। लेकिन अब दोस्तों शादी के तुरंत बाद जब इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है कि काला जठेड़ी की पत्नी के ऊपर खतरे की आशंका है, जब से ये जानकारी आई है तब से लॉरेंस बिश्नोई के समर्थकों में दुख की लहर उमड़ पड़ी है। कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी समर्थक हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा चिंता सता रहा है, क्योंकि आपको बता दो दोस्तों काला जठेड़ी की जो पत्नी है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको भाभी बुला रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच जिस तरह से ये खबर आई कि इसकी पत्नी पर हमला हो सकता है, इस खबर ने मानो कि लोगों का दिमाग हिलाकर रख दिया। सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि आखिर इन लोगों के मन में आया कैसे। तो आपको बता दूं जब तक गैंगस्टर काला जठेड़ी का शादी हुआ तब तक वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद थे। आपको बता दूं दिल्ली के तिहाड़ जेल से जब गैंगस्टर काला जठेड़ी को शादी में लाया गया, जब दोस्तों इसको शादी करवाने के लिए दिल्ली के द्वारका इलाके के संतोष गार्डन में लाया गया, तब तक बताया जाता है इसके साथ तकरीबन 150 से भी अधिक पुलिसकर्मी थे। लेकिन शादी होने के बाद पुलिस वाले तो अपने अपने ड्यूटी पर चले गए और काला जठेड़ी भी जेल चला गया। अब दोस्तों कहा जा रहा है लेडी डॉन अनुराधा चौधरी जो कि इधर बाहर में अकेले पड़ गई है। और आपको पते के लिए बता दूं दोस्तों काला जठेड़ी की शादी के बाद गृह प्रवेश का जो कार्यक्रम होना था, गृह प्रवेश का जो आयोजन रखा गया था उस आयोजन को पूरा भी नहीं होने दिया गया, क्योंकि काला जठेड़ी को मात्र 6 घंटे के लिए जेल से बाहर निकाला गया था। तो दोस्तों 6 घंटे के अंदर इस बंदे ने शादी तो कर लिया, लेकिन आगे का जो कार्यक्रम था गृह प्रवेश का वो जो कि हो नहीं पाया। और उसके बाद आपको बता दूं काला जठेड़ी की पत्नी का यह कहना है कि जब तक हमारा गृह प्रवेश नहीं होगा तब तक हम अपने पति के घर तो जाएंगे नहीं। और इधर दोस्तों काला जठेड़ी तो बेचारा जेल में बंद है। तो अब कहा जा रहा है दोस्तों ये बेचारा जेल में है और इधर इनकी पत्नी
जो कि बाहर में है, तो बाहर में से बहुत सारे बदमाश है जो इस तरह का प्लानिंग कर रहा है कि इसके ऊपर हमला करवाएंगे। और दोस्तों इस खबर ने मानो कि पुलिस वालों को भी चौंका कर रख दिया है। अगर सूत्रों की माने दोस्तों तो कहा जा रहा है विपक्षी गैंग के बदमाशों ने पहले से ही तैयारी कर रखा था। इन लोगों ने सोच लिया था कि या तो शादी में हमला करेंगे, या अगर शादी में हमला करने नहीं होगा तो फिर कभी ना कभी मौका तो तलाश ही लेंगे। आपको बता दूं पुलिस वालों के रहते हुए इन बदमाशों के द्वारा कुछ भी नहीं करा जा सका। इन लोगों ने कई तरह का जाल बिछाया था, कई तरह का साजिश रचा था, लेकिन दोस्तों दिल्ली पुलिस ने काबिले तारीफ काम की है। आपको बता दूं पुलिस वालों के रहते हुए इन बदमाशों का एक ना चला। इन बदमाशों ने तो सोचा था कि शादी में भी घुस जाएंगे, लेकिन पुलिस वालों ने दिखा दिया कि वर्दी का पावर क्या होता है। दोस्तों पुलिस वालों के रहते हुए एक परिंदा भी पास नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों अब पुलिस वाले जब चले गए उसके बाद कहा जा रहा है काला जठेड़ी की पत्नी के ऊपर ये लोग नजर बनाए हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों गैंगस्टर काला जठेड़ी हरियाणा का खतरनाक गैंगस्टर है, और हरियाणा के अलावा दोस्तों दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मुंबई और भी अलग अलग राज्यों के अंदर ये कई तरह के वारदात को अंजाम दे चुका है। सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि हरियाणा के अंदर गैंगस्टर कौशल चौधरी का कुछ ज्यादा ही चलता है, और कौशल चौधरी जो कि नीरज बबाना का करीबी है। तो दोस्तों ये दोनों जो विपक्षी है, ये दोनों विपक्षी लॉरेंस बिश्नोई का विपक्षी है, और जो भी लॉरेंस का दुश्मन है वो काला जठेड़ी का भी दुश्मन है। तो आपको बता दूं काला जठेड़ी की शादी से भले ही लॉरेंस बिश्नोई को खुशी हुआ हो, लेकिन इन लोगों को जरा सा भी खुशी नहीं हुआ, और इन लोगों को दोस्तों इसके खुशी को देखे ही नहीं जा रहा है। ये लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है दोस्तों लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के ऊपर ये लोग हमला करने का प्लानिंग कर रहा है। लेकिन दोस्तों अनुराधा चौधरी का ये कहना है कि हम अब आपराधिक काम तो करेंगे नहीं। लेकिन आप ही सोचो दोस्तों जब ये बंदी खुद बोल चुकी है कि शादी के बाद हम आपराधिक काम नहीं करेंगे, तो इसके दुश्मन आखिर पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि नीरज बबाना और गैंगस्टर कौशल चौधरी के अंदर पहले से ही गुस्से का आग जल रहा है। इन लोगों ने सोचा था कि अपने गुस्से की आग को बुझा लेंगे इसके शादी में, हम लोग इसके शादी में हमला करेंगे, काला जठेड़ी और इसकी पत्नी को खत्म कर देंगे, हम लोगों का बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने जो सपना देखा था वो सपना तो पूरा हो नहीं पाया, और अब जब सपना पूरा नहीं हो पाया, जब शादी में ये लोग सपना नहीं पूरा कर पाया, तो कहा जा रहा है दोस्तों ये लोग शादी के बाद अपना सपना पूरा करना चाहता है। तो इस मामले में देखते हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस किस तरह से काला जठेड़ी की पत्नी को प्रोटेक्शन देती है, किस तरह से हरियाणा पुलिस इसे प्रोटेक्ट करती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आप ही सोचो दोस्तों अगर इस तरह की वारदात को इन गैंग के द्वारा अंजाम दी जाती है, अगर नीरज बबाना गैंग और कौशल चौधरी गैंग के माध्यम से गैंगस्टर काला जठेड़ी की पत्नी पर हमला किया जाता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या ये बदमाश कभी बर्दाश्त कर पाएंगे? वैसे आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के तो बहुत सारे दुश्मन हैं। इनके दुश्मनों की अगर एक लिस्ट तैयार की जाए तो मुझे लगता है दोस्तों कि उतना लिस्ट भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि दोस्तों इन लोगों के बहुत सारे दुश्मन हैं। ये बात सच है कि एक तरफ इन लोगों के बहुत सारे चाहने वाले हैं, और दूसरे तरफ दोस्तों चाहने वालों से अधिक इनके दुश्मन भी हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पुलिस वालों को देखते हैं इस मामले में क्या करते हैं। बाकी देखो दोस्तों मैं तो कभी किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता, और ना ही मैं कभी किसी भी अपराधी का बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारा काम प्रशंसा करना नहीं है बल्कि आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना है। और मैं कभी भी आप लोगों से नहीं कहता हूं कि आपराधिक काम करो। बाकी दोस्तों सूत्रों के हवाले से जो भी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी मैंने आपको बताया। और फिलहाल दोस्तों अगर आपको जानकारी देना चाहूं तो ये बता दूं कि फिलहाल काला जठेड़ी की पत्नी जो कि पूरी तरह से सुरक्षित है, और मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के रहते हुए ये कोई भी बदमाश काला जठेड़ी के जितने भी दुश्मन है वो लोग इसकी पत्नी को छू भी सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि काला जठेड़ी की पत्नी अगर इसके घर पर पहुंच जाती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था काला जठेड़ी के घर में 10 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर काला जठेड़ी के घर पर ये चली जाती है, अगर ये जिद नहीं करती है, क्योंकि दोस्तों अभी तो इसका गृह प्रवेश हुआ नहीं है, और काला जठेड़ी की पत्नी का ये कहना है कि जब तक गृह प्रवेश नहीं होगा तब तक अपने पति के घर नहीं जाएंगे। लेकिन देखो दोस्तों अगर ये अपने पति के घर चली जाती है तो पूरा का पूरा सुरक्षित रहेगी, क्योंकि वहां पर तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और दोस्तों अगर ये बाहर रहती है तो पता नहीं क्या हो जाए। हालांकि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। बाकी आप क्या कहना चाहोगे कमेंट में लिख के बताना। बाकी दोस्तों आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, कभी भी गलत काम मत करना, अपराधियों से दोस्ती मत करना, अपराधियों को फॉलो मत करना, अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना, ये बात तो मैं हमेशा कहता हूं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पक्का लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब तक दोस्तों आपने अगर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो प्लीज जाइए इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए व्लॉग्स विद सरकार। वहां पर आपको हमारा नया आईडी मिल जाएगा, आप लोग उसको फॉलो कर देना, और वहां पर आपको इससे भी रोचक रोचक वीडियोस देखने को मिलेगी। तो आप लोग अपना ध्यान जरूर रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। राम राम सारे भाइयों को, जय हिंद, जय श्री राम। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।